आज बहुत ही पावन दिन है। आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। हर ओर भक्ति और श्रद्धा का माहौल है। देश के कोने कोने में मां दुर्गा के तमाम मंदिरों में सुबह से ही भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगा है। लोग माता के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं। इस वक्त हम आपको देश में माता के विभिन्न मंदिरों की तस्वीरें, आस्था और भक्ति से परिपूर्ण श्रद्धालु मंदिरों में माता की आराधना और उपासना के लिए पहुंच रहे हैं, उसकी तमाम तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कतारों में लग रहे तमाम लोग माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाला नवरात्र का ये पर्व मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना का विशेष समय है। नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का मतलब है हिमालय की पुत्री। इन्हें पार्वती भी कहा जाता है। इनकी पूजा से अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही अगर जीवन में कोई सूर्य से जुड़ी परेशानी है तो वो भी दूर हो सकती है। दिल्ली के तमाम मंदिरों में आज सुबह से ही विशेष आरती के साथ माता की पूजा हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं पूजा की ये तमाम तस्वीरें, किस तरीके से लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। माता की भक्ति से उन्हें शक्ति मिल रही है और माता की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, क्या विधि विधान है, नवरात्र के 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व क्या है, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। अलग अलग जगह के संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जो मंदिरों की रौनक हमको दिखाएंगे। बहरहाल ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग मंदिरों से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शक्ति की उपासना के पर्व का शुभारंभ हो चुका है। शहर शहर भक्त मां दुर्गा के नव स्वरूप की आराधना में लीन हैं। मां दुर्गा की उपासना और देवी मां की कृपा पाने के शुभ 9 दिन आ गए हैं। आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। यूं तो माता रानी की भक्ति हर दिन जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन बेहद खास होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि मां इस समय स्वयं पृथ्वी लोक पर पधारती हैं। वैसे तो मां का हर रूप निराला है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करें और अखंड ज्योति जलाएं। कलश स्थापना के बाद मां को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर मां की आराधना करें। मां शैलपुत्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। मां शैलपुत्री की महिमा जगत से निराली है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पूर्व जन्म में इनका नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थीं। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था। इसी वजह से सती ने अपने आप को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया। अगले जन्म में यही सती शैलपुत्री बनी और भगवान शिव से विवाह किया। मां शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और भक्तों को यश और वैभव की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन नारंगी, लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन इन रंगों के वस्त्र धारण करने से मां शैलपुत्री का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को सफेद चीजों जैसे बर्फी, खीर और रबड़ी का भोग लगाएं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आदि शक्ति जगत जननी मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना की जा रही है और नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाएगी। ये देवी को मनाने का और मां दुर्गा की कृपा पाने का सबसे शुभ समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो माता के पहले स्वरूप यानी कि मां शैलपुत्री की आज देश भर में पूजा हो रही है। मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, अपने घर पर घट स्थापना कर रहे हैं और माता रानी की पूजा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अभिषेक, सीधे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जानेंगे कि किस तरीके से मंदिर में आस्था है, भक्ति है, वो बताएं और तस्वीरों के जरिए भी दिखाएं। हमारे साथ धनंजय भी जुड़ गए। धनंजय, लौटेंगे आपके पास, पहले दिल्ली की तस्वीरें देख लेते हैं। अभिषेक।
आशुतोष। जी, मैं अभी इस वक्त कालका जी मंदिर में हूँ और यहाँ पर सुबह से नवरात्र के पहले दिन भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह मध्य रात्रि में ही माता की पूजा अर्चना हुई है, आरती हुई है, उसके बाद दरबार खुल गए हैं। सुबह करीब 3 बजे से यहाँ पर माँ का दरबार खुला हुआ है। तब से लगातार भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। बता दें, दिल्ली का कालका जी मंदिर एक प्रसिद्ध माता का सिद्ध पीठ है और यहाँ लगातार भक्त पहुँचते हैं और माता के दर्शन करते हैं। सालों भर आते हैं, लेकिन नवरात्रों में विशेष रूप से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और आज ये सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं और इंतजाम जो है वो व्यापक किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा मंदिर समिति के जो निजी गार्ड हैं, सेवादार हैं, वो भी लगे हुए हैं और ये पूरी व्यवस्था की जा रही है कि जो आने वाले भक्त हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो और इस तरीके की जो है व्यवस्था यहाँ पर चल रही है और सुचारू रूप से भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। लगातार लाइनें। वहीं अगर मंदिर की बात करें तो यहाँ पर काफी सजावट की गई है। कालका जी मंदिर में सजावट अच्छी की गई है। माँ का श्रृंगार किया गया है, खूबसूरत फूलों से किया गया है। जी गुंजन। आशुतोष, अगर संभव हो सके तो वहाँ की तस्वीरें भी दिखाइए और अगर भक्तों से बात हो सके तो बात भी कीजिए। जी, किस तरीके से भक्त आ रहे हैं, क्या कहें? सर, भक्त हर प्रकार से आ रहे हैं। हमारा एंट्री गेट से भी आ रहे हैं और जो हमारा पास बैठे हैं वीआईपी, वहां से भी एंट्री हो रही है। बहुत भीड़ है, नाइट में भी बहुत भीड़ रही है, तो उस हिसाब से हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। अच्छे से सबको दर्शन हो रहे हैं और सब अपना दर्शन करके जा रहे हैं अपना। तो किस तरीके से, और आइए आप भी आइए, तो क्या क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं आप? मैनेजमेंट हम चाहते हैं कि आराम से नॉर्मल अपना दर्शन करके जाए लोग अच्छे से, किसी को कोई परेशानी ना हो। जो अपना हैंडीकैप वगैरह है, जो जिनको परेशानी है, उनको हम वहां से आराम से दर्शन करवा के सीधा माता रानी के दर्शन करवा के घर भेज रहे हैं आराम। और मैनेजमेंट हमारा पूरा लगा हुआ है। हमारे मंदिर के कमेटी ऑफिस से भी सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, बाउंसर लगे हुए हैं। तो जय माता की। आइए इधर बताइए। चलिए, ठीक है, लौटेंगे आशुतोष आपके पास। आप बातचीत के सिलसिले को आगे भी बढ़ाइएगा। धनंजय भी हमारे साथ बने हुए हैं, धनंजय का रुख कर लेते हैं। धनंजय, दिखाएं, मंदिर की भव्यता भी मुझे बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। बहुत सुंदर मंदिर को सजाया गया है, तस्वीरें जरा दिखाएं। गुंजन जी, आप सबसे पहले जो विदर्भ की कुलस्वामिनी जो है माँ अम्बे का ये सुनहरा रूप आप देख लीजिएगा। अपने दर्शकों के लिए खासकर जो है माँ अम्बे का जो रूप है वो देखने के लिए ये भाव विभोर हो जाते हैं भक्त। और ये इतना सुंदर यहाँ पर उसकी श्रृंगार किया है माँ अम्बे का, गुंजन, कि भक्त जो है भक्त एक जैसा देखते रहते हैं माँ के आंखों में, ताकि माँ जो है उनका हर दुख हर ले। क्योंकि देखिए, लगभग 8वीं से 10वीं सदी के पहले का ये मंदिर बताया जा रहा है और इस मंदिर में खासकर ये बात है कि इतिहास इसका अगर देखे जाए गुंजन, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अंबा देवी का मंदिर इतना पुरातन है कि यहाँ पर जो है, जब विदर्भ प्रांत के जो राजा थे, भीष्मक राजा, इनकी पुत्री थी रुक्मिणी का जब विवाह जो है वो अपने शिशुपाल से तय हुआ था, लेकिन उनको वो मान्य नहीं था। इसलिए उन्होंने द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को चिट्ठी लिखकर, संदेशा भेजकर उन्होंने यहाँ पर मंदिर में बुलाया और अंबा माँ के साक्षी से ही कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी को हर लिया था। ये आख्यायिका है और यही बातें और यही सभी बातें जो है ये अंबा माता का बहुत बड़ा रूप यहाँ पर है। और आप देख सकते हो कि भक्त जो है बड़ी आस्था से आते हैं अंबा नगरी में, जो है पूरे विदर्भ में नहीं तो महाराष्ट्र से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर भक्त जो है माँ के चरणों में लीन होने के लिए। क्योंकि आज शारदीय नवरात्र उत्सव का पहला दिन है और इस पहले दिन में ही देखिए कि आज हर घर में भी घट स्थापना होती है। बावजूद जो है अंबा माता का जब तक दर्शन होता नहीं तब तक जो भक्त जो है वो अपने घर पर भी घट स्थापना नहीं करते। आप देख सकते हो कि मंदिर में एक बाजू में जो है वो यहाँ पर सुबह ही जो है 5 बजे घट स्थापना की गई है और मंदिर में पूरी तरीके से यहाँ पर सजावट भी की है। और खासकर गुंजन, मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो अंबा माता का मंदिर है, ये अंबा माता का मंदिर अपने आप में बहुत अलग है। और भी इसका थोड़ा इतिहास अगर जाना जाए तो यहाँ पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज
का जो अभिषेक हुआ था, उस दौरान जो निमंत्रण पत्रिका थी वो इसी मंदिर को भी भेजी गई थी। मानो बहुत पुराना यहाँ पर मंदिर है और इस दर्शन के लिए भक्त आप देख सकते हो कि बड़े आतुर होते हैं। कुछ भक्तों से हम बात करना चाहेंगे। गुंजन जी, मुझे बताइए कि कितनी कितनी आस्था है, कितनी आस्था है, कितनी आस्था है? बहुत बड़ी आस्था है, बहुत बड़ी आस्था है अम्मा की, बहुत बड़ी आस्था है। चलिए ठीक है, यहाँ से है भाई, कितना आस्था है? तो देखिए महाराष्ट्र में भी रौनक देखने के लिए मिल रही है, मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ठीक है धनंजय, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवरात्र के महत्व आज कैसे करें, पूजा अर्चना कैसे करें माँ शैलपुत्री को प्रसन्न, यही आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगी। सबसे पहले तो देखने वाले सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार के नवरात्रे बेहद खास हैं क्योंकि इस बार नवरात्रे 10 दिन तक बनने वाले हैं। आज की शैलपुत्री की बात की जाए तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में है माँ, जिसने अभी अभी जन्म लिया है और अपने पिता के नाम से वो जानी जाती हैं, हिमालय की पुत्री शैलपुत्री। तो अभी अभी माँ का जो है आगमन आपके घर में हुआ है। आज का दिन घट स्थापना यानी कि अपने घर में कलश स्थापित करने का, जौ बीजने का, अखंड जोत जलाने का, माँ को घर में स्थान देने का। आज पूरा दिन भक्तिमय होकर आप पूजा कीजिए। पूजा में थोड़ी देर भी हो गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त से माँ की अखंड जोत जलाकर की जाती है। उसके बाद माँ का दोपहर में कीर्तन किया जाता है और रात में गरबा यानी कि डांडिया खेला जाता है। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ भक्ति में रहे। और एक बात याद रखिएगा कि नवरात्रि ही वो शुभ मुहूर्त है जब से हमारी नवरात्रों में माँ काली की पूजा शुरू हो जाती है। आपको मालूम है आने वाले टाइम में आपको दिवाली की भी सारी उत्सव की तैयारी करनी, तो सब कुछ आगाज जो है वो माता रानी आती है। इस बार माता रानी हाथी पर बैठकर आई हैं। जब भी माँ हाथी पर बैठकर आती है तो बहुत कुछ वैभव, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा लोगों की बढ़ती है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं और जीएसटी कम होने से लोग गाड़ियां खरीद भी रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात पता है क्या होती है कि जब माँ हाथी पर बैठकर आती है तो थोड़ी युद्ध की स्थितियां भी रहती हैं, लेकिन अगर आप माँ की आराधना अर्चना करें तो आपके घर में जो युद्ध स्थितियां चल रही हैं वो सही भी हो सकती हैं। तो आज आप माँ को जो भोग लगाएंगे वो घी से बनी हुई मिठाइयों का लगाएं। सबसे बेहतर होगा, माँ वैष्णो हैं तो माँ को अपने हाथ से आप घी की मिठाई बनाकर भोग लगाएं तो माँ बेहद प्रसन्न होंगी। और हाँ, कमल का फूल अर्पण करना, उनको देना भेंट स्वरूप बिल्कुल ना भूलें। छोटी सी किसी कन्या को घर बुलाकर उसका मान सम्मान करें, उसके पैरों पर आलता लगाकर अपने घर पर उसका निशान छोड़ें। जी राखी जी, अब इसी में मैं चाहूंगी कि कुछ चीज़ों को और जोड़ दें। बहुत सारे लोगों ने अभी तक घट स्थापना नहीं की होगी, कैसे करें, कैसे जौ को बोना है उसके बारे में बता दीजिए, कैसे पूजा की तैयारी करें। देखिए, अगर अभी तक आपने जौ नहीं बीजे हैं तो बहुत आसान है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक लकड़ी का आप फट्टा लें। आपने घर में माँ को स्थान भी दिया हुआ है। अगर आपके मंदिर में पूरा भवानी ही बैठी है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने मंदिर में माँ को स्थान छोटी सी जगह पे दिया हुआ है तो आज एक लकड़ी का फट्टा लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ का विग्रह, मूर्ति या आपने जो तस्वीर रखी हुई है उसे स्थान दें। और स्थान रखने से पहले वहाँ कच्चे चावल, अखंडित चावल जो टूटे हुए ना हो, अक्षत रख दीजिए। फिर माँ को स्थापित कीजिए। माँ के एक तरफ में आपको घी की जोत जलानी है और उसमें एक बूंद शहद ज़रूर मिलाना है। हर रोज़ जलाइए। अखंड जोत है तो भी, और अगर आप सुबह शाम की जोत कर रहे हैं तो भी। और माँ के एक तरफ आपको जो है कलश स्थापित करना है। कलश बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, चाहे आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन मंगल के साल में मिट्टी के कलश का महत्व वैसे भी बहुत ज़्यादा है और मिट्टी के कलश का महत्व वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप मिट्टी का कलश लें, उसमें जल भरें, उसमें गंगा जल मिलाएं, उसमें हल्दी मिलाएं, उसमें लौंग, इलायची, चांदी का एक सिक्का, नहीं हो तो 1-2 रुपए का कोई सिक्का उसमें ज़रूर रखें। थोड़े से अक्षत उसमें मिलाएं और सबसे बड़ी बात, इसको पूरा ऊपर तक जल से भर लें। इसके बाद इसका जो ढक्कन होता है इसमें आप चावल रखें। आप इसमें आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या पान के पत्तों का प्रयोग भी कर सकते हैं। और हाँ, कलश के गर्दन पर, मुंह पर आपको जो लाल धागा है, मोली है, वो जो पवित्र धागा है वो ज़रूर बांधना है। अपने हाथ से स्वास्तिक बनाना है। माँ के आगे
आगे जो है हाथ जोड़ने, क्रियाहीनम भक्तिहीनम, मेरे को जितना आता है जैसे आता है श्रद्धा और भाव से मैंने आपके लिए जो है जोत जलाई है, मैंने आपका जो है कलश स्थापित किया। फिर एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, अगर आप ज़मीन पर ही जौ बीजते हैं तो उस जगह को पूरा साफ कीजिए, गोबर से थोड़ा सा लीपिए, फिर उसमें रेत, उसमें मिट्टी भरिए, और अगर आप मिट्टी के बर्तन में करते हैं तो रेत और मिट्टी भरिए, थोड़ी सी जौ उसमें डालिए और फिर गंगा जल का छिड़काव कीजिए, अपने हाथों से स्वास्तिक बनाइए और थोड़ा सा उसमें केसर मिला दीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत पीली पीली, सफ़ेद सफ़ेद, हरी हरी माता रानी जो है आपको दर्शन देगी। और ये सब कार्य जब भी आप करें अपना सर ढक कर करें। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने राखी जी समझा दिया कैसे हम पूजा कर सकते हैं, पूजा की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब से 10 दिनों तक माता रानी हमारे बीच रहने वाली है और हमको मौका मिलने वाला है उनको प्रसन्न करने का, भक्ति की शक्ति से माता को पाने का। ठीक है, अब हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री भी जुड़ गए। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत आपका। माँ शैलपुत्री के स्वरूप का वर्णन कैसे करेंगे? राधे 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 जी। देखिए, माँ एक बड़ा उत्तम शब्द है, माँ जैसा दूसरा कोई शब्द नहीं। माँ सभी को समेट कर रखती है, माँ सभी पर कृपा करती है। यो न पूजयते नित्यम चंडिकाम भक्तवत्सलाम भस्मीकृतस्य पुण्यानि निर्दहेत परमेश्वरी। इस संसार के जो भी बालक हैं, माँ के लिए तो सभी पुत्र हैं, सभी बालक हैं, तो जो इस संसार में पुत्र हैं और यदि माँ की सेवा नहीं करते हैं तो उनके सभी पुण्यों को माँ भगवती भस्मसात कर देती हैं। इसलिए माँ की पूजा सेवा निश्चित करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, प्रातःकाल, अब तो क्योंकि बहुत समय हो गया, बहुत से लोगों ने घट स्थापन किया है, अभी मैंने इस मंदिर में भी स्थापन कराया है, और सभी को माँ का जो है चिंतन करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे, इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से आसन पर बैठकर करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर माँ भगवती का पूजन करें, कलश पूजन करें, और ये सब करके दीप प्रज्वलित करें, और उसके बाद अपने गुरुदेव का स्मरण करें, माता पिता का स्मरण करें, और तत्पश्चात जो भी मंत्र आपको गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ है उस मंत्र का जाप करें, और माँ भगवती को प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि माँ तो शरणागत वत्सला है। तो शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ऐसी प्रार्थना करके माँ भगवती का स्तवन करें तो माँ निश्चित आप शरणागत वत्सला हैं और आपको निश्चित शरणागति देकर के आपके ऊपर अभीष्ट सिद्धि प्रदान करेंगी। क्योंकि माँ जैसा कोई संसार में दूसरा गुरु नहीं, माँ जैसा कोई संसार में भगवान नहीं। जो लोग अपनी माँ का पूजन करते हैं, हमारे ज्योतिष में भी लिखा है कि उनका चंद्रमा खराब होने पर भी शुभ फल देता है और जीवन में उनके बहुत उत्तमता आती है। तो माँ भक्ति को आज नारियल फल जरूर चढ़ाएं, शरीफे का फल चढ़ाएं, और दूर्वा घास नहीं चढ़ती, कमल दल चढ़ाएं। तो कमल दल चढ़ाने से बिल्कुल संजीव जी, और विस्तार से आपसे आगे समझेंगे क्या आज हम माता को अर्पित कर सकते हैं जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाए। लौटेंगे आपके पास। देखिए, जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी के धाम पर भी भक्त नवरात्र में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट ने लोगों से बातचीत की, उनकी श्रद्धा आस्था के बारे में जानने की कोशिश की। देखिए जरा। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। इस समय हम मौजूद हैं धर्मनगरी कटरा में और आज से नवरात्रि महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं इनका उत्साह देखते ही बनता है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आए हैं माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। हम सीधा यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? जय माता दी, मेरा नाम शुभ नाम अभिषेक है। कहाँ से आए आप? मैं उड़ीसा कटक से हूँ। अच्छा, आज ही पहुँचे कटरा? कल रात को हम लोग पहुंच गए थे, अभी निकल रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। नवरात्रि महापर्व का पहला दिन है, मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आज आप माता के दर्शन कर पाएंगे? आप तो प्रसन्नता देख सकते हैं, इतने दूर से हम आए हैं। हर साल हम आते हैं नवरात्रि में माता जी का दर्शन कर लिए। हम सुने थे बहुत कठिनाई है, रोड मोड सब जाम है, सब कुछ लैंडस्लाइड में सब कुछ टूट गया था, फिर भी हम लोग मन में इतना प्रेम है माता जी के लिए, दर्शन के लिए चले आए। एक बार सभी जय घोष लगा दीजिए माता रानी का। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो सच्चे दरबार माता रानी की जय।
कितनी प्रसन्नता है मन में? आज नवरात्रि महापर्व का पहला दिन है और पहले दिन ही आप दर्शनों के लिए आए हैं, माता रानी का बुलावा है। मैं 2-3 साल से ट्राई कर रहा हूँ आने के लिए, मगर हो नहीं पा रहा है। सर लाइफ में पहली बार आया हूँ। भैया मेरा बड़ा भाई है, वो उसके साथ आया। पहली बार आए हैं? पहली बार आया हूँ और मेरा बहुत माता रानी का बुलावा आ गया। पहली बार सोच रहा था, बीच में न्यूज देख रहा था, बंद है, ये है, होगा नहीं होगा। मेरे मन में बहुत दो मैं भैया से बोला क्या होगा भैया, टिकट तो कर लिया, ये होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं भैया बोले देखो जो होगा देखा जाएगा। जाओ, पहली बार मैं आया हूँ यहाँ से और यहाँ खाली हाथ नहीं जाऊँगा, माँ के दर्शन करके ही जाऊँगा। तो आज नवरात्रि का महापर्व है, पहला दिन है, मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि पहले दिन ही आप दर्शनों के लिए पहुंचे हैं? देखिए, ये माता रानी ने हमें मौका दिया है। हमारा इतना सौभाग्य माता रानी ने बनाया कि हम इधर आए और माता रानी के दर्शन के लिए आए और हम माता रानी से यही अनुरोध मनोकामना यही मांगेंगे कि संसार सुखी रहे। आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं देश के अलग अलग भागों से आ रहे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल कतार में जो है भक्तजन आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। और आज नवरात्रि महापर्व का पहला दिन है और श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग भागों से पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। हम यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करते हैं। सच्चे दरबार की जय। नंदिनी। आप कहाँ से आए? लुधियाना से। लुधियाना से? हाँ जी। आप पहली बार आ रहे हैं दर्शनों के लिए? पहले भी आए हैं? पहले भी, हर साल आते हैं। अच्छा, नवरात्रि में? हाँ जी। आज नवरात्रि महापर्व का पहला दिन है, मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि पहले दिन आप दर्शनों के लिए पहुंचे, माता रानी का बुलावा आया है? बहुत हमें खुशी है कि आज हम पहले नवरात्रि माता के दर्शन करने आए। एक बार जयघोष लगा दीजिए सभी। जयकारा शेरवाली दा। सच्चे दरबार की जय। लो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जब आप माता रानी के दर्शन करेंगे पवित्र गुफा में, माता रानी से क्या मांगेंगे? सब कुछ ही तो दिया, से बुलाते रहे। मां शैलपुत्री की आज पूजा की जा रही है। पूरे देश भर में मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है और माता की भक्ति करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। देखिए, नवरात्र का पहला दिन होने की वजह से देश भर के मंदिरों में और शक्तिपीठों में सुबह से मां के दर्शन और पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दिल्ली से लेकर अयोध्या, मुंबई, प्रयागराज में माता के मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों, लाइटों से सजाया गया है और मां के दर्शन पूजन के लिए देश विदेश से भक्त पहुंच रहे हैं। देखिए, जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। शहर शहर माँ दुर्गा के जयकारे गूंज रहे हैं। माँ अम्बे की आराधना की जा रही है। मौका पावन नवरात्र का है तो देवी माँ के मंदिरों में भक्त माँ दुर्गा के नव स्वरूप की आराधना में लीन हैं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। मंदिर माँ के जयकारों से गूंज रहे हैं। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की एक झलक के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मान्यता है कि पहले दिन की पूजा से माँ के 9 रूपों का आशीर्वाद मिल जाता है। यही वजह है कि नवरात्र के पहले दिन माँ विंध्यवासिनी के दरबार में भी भक्तों की खूब भीड़ उमड़ी। लगभग कोशिश रहती है कि नवरात्र के पहले दिन हमेशा है, नवरात्र में आए और भी दिन, महीना की किसी भी दिन कोशिश रहती है कि माँ के पास पहुँचा जाए, माँ का दर्शन किया जाए। नवरात्र के पावन मौके पर दिल्ली के प्राचीन झंडेवालान मंदिर में माँ का भव्य श्रृंगार किया गया और फिर माँ की श्रृंगार आरती हुई, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। हर दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ पहुँचती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में तो यहाँ का नजारा एकदम अलग और निराला होता है। झंडेवाला देवी मंदिर में भक्तों की कतार लगी हुई है माँ के दर्शनों के लिए। सब ने कुछ न कुछ कामनाएं लेकर माँ के दरबार में आए हैं और माता रानी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर की रौनक भी देखते बन रही है। रंग बिरंगी रोशनी और विशेष फूलों से सजा माता का ये धाम अद्भुत नजर आ रहा है।
जय माता दी के जय घोष से कटरा जो है गूंज उठा है। माता रानी के दर्शनों के लिए जो है श्रद्धालु देश के अलग अलग भागों से यहाँ पहुँच रहे हैं। माता रानी के गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, स्तुतियाँ गा रहे हैं और यहाँ पर जोश जो है श्रद्धालुओं का देखते ही बनता है। काफी उत्साहित है यहाँ पर श्रद्धालु और व्याकुल है माता रानी के दर्शनों के लिए। मां के दर्शन के लिए भक्तों में भी उत्साह भरपूर है और इस बात का भरोसा भी है कि मां उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। जो सजावट है, जो मैया का अद्भुत नजारा है, ये मैया की कृपा है। ये स्वर्ग में बैठे हैं अपन, अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहाँ आ गए तो सब जगह ऐसा हमें वैकुंठ नजर आ रहा है। अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जो सजावट है फूलों की, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मैया साक्षात दर्शन दे रही है अपने को। मैं 20 साल हो गए नवरात्रि के फर्स्ट नवरात्रि को हमेशा आता हूँ, हमेशा माँ के हाजिरी लगाता हूँ। ये सजावट बहुत ही सराहनीय है, अद्भुत है और उत्कृष्ट है। और ये हमेशा मैं जब भी आता हूँ ये सजावट यही देखता हूँ और ये अद्भुत है। मां के दरबार में आस्था और विश्वास की ऐसी ही तस्वीर मुंबई में भी नजर आई, जहां प्रसिद्ध मंदिर मुंबा देवी में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा नजर आया। यूं तो रोजाना यहां दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, लेकिन नवरात्र के पहले दिन यहां भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही भारी संख्या में भक्त मां के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं प्रयागराज के अलोपी शंकरी देवी मंदिर में भी नवरात्र के पहले दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं और भक्तों की लाइनें लगी रहीं। तमाम लोग मां के दर्शन पूजन के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। मात्र उनके स्पर्श से, उनके पालने के स्पर्श से ही हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं और हम निरंतर रूप से माँ के आशीर्वाद के लिए आते रहते हैं। और बहुत ही माँ का एक भव्य रूप है, एक बहुत ही परोपकारी स्वरूप है। हम लोग जब से पैदा हुए तब से हर नवरात्रि पे यहाँ आते जाते रहते हैं, माँ का आशीर्वाद मिलता रहता है। जाहिर है मां की उपासना के लिए दूर दूर से भक्त मंदिर आ रहे हैं और मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। खास बात है कि इस बार मां का आशीर्वाद पाने के लिए एक दिन ज्यादा मिला है, यानी इस बार 9 नहीं 10 दिनों तक नवरात्र चलने वाले हैं। ऐसे में ये सिलसिला अगले 10 दिनों तक यानी दशहरे तक जारी रहेगा। मिर्जापुर से सुरेश कुमार, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और कटरा से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो माँ के 9 दिनों में हम सभी माता रानी की आराधना कर रहे हैं, पूजा उपासना कर रहे हैं, ताकि हम माँ को प्रसन्न कर सकें, उनकी भक्ति पा सकें और उनकी शक्ति पा सकें और अपने जीवन में उसे अपना सकें। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं कटरा से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, किस तरीके से आस्था है, लोगों में श्रद्धा है, वो साफ तौर पर देखी जा रही है। और वैसे भी कुछ वक्त रुकने के बाद वैष्णो देवी यात्रा जब शुरू हुई तो जाहिर सी बात है भक्तों का उत्साह बहुत ज़्यादा होगा, और अगर दर्शन नवरात्रि में हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। जरा बात कीजिए लोगों से और बताइए मुझे क्या वहां पर चल रहा है अभी। जी जय माता दी। इस समय मैं मौजूद हूँ धर्मनगरी कटरा में और यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं देश भर से पहुँच रहे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। और यहाँ जो भक्तजन आ रहे हैं काफी व्याकुल है माता रानी के दर्शनों के लिए। कुछ भक्तजन हैं यहाँ पर यात्रा मार्ग पर, हम उनसे बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? कोसिंद्र नागर। कहाँ से आए? मेरठ से, यूपी। अच्छा, तो मन में कितनी प्रसन्नता है? आज नवरात्रि महापर्व का पहला दिन है और पहले दिन ही माता रानी का बुलावा आ गया। बहुत बढ़िया लगा है मेरा आके, बहुत अंदर से खुशी है। क्या मांगेंगे माता रानी? बस जैसा चल रहा वैसा चलते रहे, सब कुशल चल रहा, कुशल चलता, कुशल रहना चाहिए। एक बार जय घोष कर दीजिए माता रानी का। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो अभी आप अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो कठिन यात्रा है? नहीं, हर साल पहले आते रहे? बिल्कुल, प्रत्येक साल आते हैं। अच्छा, नवरात्रि में ही? नवरात्रि में। पिछला 3 साल से नवरात्रि। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप भी मेरठ से? हाँ जी, मेरठ से। अच्छा, माता रानी के दरबार में जब आप पहुंचेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे, क्या मांगेंगे माता रानी? सब कुशल रहे। हाँ, सब कुशल रहे, ऐसी कोई इच्छा है नहीं मांगने की, सब अच्छा चल रहा है।
सब कुशल रहना चाहिए। सब कुशल रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु ये कह रहे हैं कि सभी कुशल रहने चाहिए, सभी मंगलमय होना चाहिए सबका जीवन। यहाँ पर देखिए ये पंजीकरण का केंद्र है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी श्रद्धालु जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है वो पंजीकरण के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि पंजीकरण कराना काफी अनिवार्य है और पंजीकरण कराने के बाद ही RFID कार्ड मिलता है और उसके बाद ही श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति मिलती है। हम यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम ब्रजेश है। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आऊँ। अच्छा, तो पहली बार यात्रा के लिए आए हैं? हर वर्ष? नहीं, मैं हर महीने आता हूँ। हर महीने आते हैं? हर महीने माता। एक बार जय घोष लगा दीजिए फिर। जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय वैष्णो माता की। आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र से नासिक से आया हूँ। नासिक से आए? हाँ। मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है? नवरात्रि महापर्व का पहला दिन है। पहला दिन है, आज पहली माल है, तो अभी हम जब पहुँचेंगे वहाँ पहले ही बार यहाँ आया हूँ। हम अभी इसे आगे रजिस्ट्रेशन करने आए हैं? हाँ, रजिस्टर अभी करेंगे और पैदल जाएंगे। पैदल यात्रा? हाँ, पैदल। जय घोष लगा दीजिए। जय माता दी, जय माता दी। कोई भजन गाएंगे आप? कोई माता रानी का? माता जी के नाम मराठी में ही गा दीजिए। मराठी में? शेरवालिए मयाया मयाया शेरवालिए। जय माता जी, प्रेम से बोलो जय माता, सीधी ले बोलो जय माता जी, प्रेम से बोलो जय माता जी, सारे बोलो जय माता जी, जय माता जी, सारे बोलो जय माता जी, प्रेम से बोलो जय माता जी, सारे बोलो जय माता जी, बोलो साचे दरबार की जय। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का उत्साह देखिए, भक्ति भावना से भरपूर यहाँ पहुंचे धर्मनगरी कटरा में। यहाँ पर पंजीकरण हो रहा है। पंजीकरण के लिए श्रद्धालु यहाँ पर लाइन में लगे, कतार में लगे और माता रानी का यहाँ पर जय घोष हो रहा है। आज नवरात्रि महापर्व का पहला दिन है और श्रद्धालु जो है देश भर से यहाँ पहुंचे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो देश के अलग अलग क्षेत्रों से श्रद्धालु आए हैं और माता रानी का यहाँ पर जय घोष हो रहा है और आपने देखा कि श्रद्धालुओं में उत्साह कितना है। बिल्कुल सुनील जी, भट्ट साफ तौर पर नजर आ रहा है और हो भी क्यों ना, माता रानी के भक्त हैं और इतनी दूर जब माता के दर्शन करने गए हैं तो उत्साह और भक्ति तो दोनों नजर आएगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अमरावती का रुख कर लेते हैं। धनंजय हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, अभी मैं आपके पीछे कतार भी देख पा रही हूँ, मंदिर की सजावट भी देख पा रही हूँ। जरा बताएं मुझे, आज शैलपुत्री की पूजा किस तरीके से वहाँ के लोग कर रहे हैं और क्या अमरावती में क्या कुछ अलग परंपरा है? क्योंकि भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से त्योहार मनाने की परंपरा है। गणपति उत्सव के रंग आपने दिखाए थे, अभी मुझे बताएं वहां पे क्या अलग तरीके से घट स्थापना होती है? जी गुंजन, अमरावती में भी जो है अम्बा नगरी, जिसे नाम ही अमरावती जो है वो अम्बा माता के नाम पर यहाँ पर पड़ा हुआ है। और सबसे अहम बात है कि यहाँ पर सबसे पहले जो है वो ज्वार की जो पराली, जो 5 पराली होती है, वो पराली को लेकर घट स्थापना होती है। सबसे अहम बात है, उसमें काली मिट्टी डाली जाती है और बीच में जो है मिट्टी का घड़ा रखकर उस पर नारियल यानी कलश, मिट्टी के घड़े पर कलश रखा जाता है और उस पर जो है वो काली मिट्टी पर गेहूं या ज्वार के दाने वहां पर डाले जाते हैं और उसमें जो है इस घट स्थापना में जो है वो अहम भूमिका जो है कि जो पंडाल में माँ का रूप नहीं बैठा सकते, माँ की प्रतिमा नहीं बैठा सकते, वो घर घर में जो है वो इस तरीके की जो है घट स्थापना करते हैं और 9 दिन माँ की आराधना पूजा साधना करते हैं। गुंजन, सबसे अहम बात है कि महाराष्ट्र में जो है वो अम्बा माता की, जगदम्बा माता की जो है वो बड़ी पुरानी परंपरा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो 3.5 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जो है वो नांदेड़ जिले में है। उसके बाद जो आधा शक्तिपीठ है वो नासिक के वली माता मंदिर है और सबसे अहम बात है कि तुलजा भवानी जो है वो महाराष्ट्र की आराध्य दैवत है यानी ये 3.5 पीठों में से एक है। लेकिन अम्बा नगरी में जो है वो बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर पूजा देवी माँ की होती है और यहाँ पर पूजा के साथ साथ बहुत अच्छा उत्सव भी 9 दिन यहाँ बिल्कुल धनंजय, लौटूंगी आपके पास। आशुतोष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दिल्ली से तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार दिखाइए आशुतोष, बताइए मुझे इस वक्त आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? जी, मैं अभी दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर लगातार जो है भक्तों के मंदिर आने का सिलसिला जारी है। अब लगातार 12 बजने वाले हैं और सुबह 3 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ है और लगातार भक्त आ रहे हैं। चूंकि मान्यता ये है कि जो 9 दिन का उपवास रखा जाता है तो उससे पहले
माता कालका के दर्शन करते हैं दिल्ली एनसीआर के लोग, और फिर अपने जो 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रों के अनुष्ठान शुरू करते हैं। और इसी के तहत आज सुबह से ही, जब से ही मंदिर खुला है, तब से लगातार भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं, और वो सिलसिला अभी भी जारी है और लगातार भक्त का तांता लगा हुआ है। चलिए ठीक है आशुतोष, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, राखी जी हमारे साथ बने हुए हैं। अच्छा राखी जी, मुझे थोड़ा सा आप ये समझाइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने व्रत किया है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने व्रत नहीं किया है, मेरे जैसे लोग, तो वो कैसे माता को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम आराधना कर सकते हैं माता रानी की, इसके बारे में बताइए। माँ तो माँ शब्द पुकारने से ही प्रसन्न हो जाती है। आप व्रत रखें इससे माँ प्रसन्न हो, ये कोई अनिवार्य नहीं है। अगर आपका देश काल, आपकी स्थितियाँ, आपकी सेहत इस बात की परमिशन देती है कि आप व्रत रखें तो ही व्रत रखें, अन्यथा ना रखें। लेकिन आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि नवरात्रों में काले नीले कपड़े ना पहने। आप अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें, अपनी सासू माँ का बहुत ख्याल रखें। इन दोनों को ही आप टाइम मिले तो प्लीज़ मंदिर लेकर जाएं। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर नारियल अर्पण करें, श्रृंगार अर्पण करें, माँ को नमन करें, माँ को अम्बे जगदम्बे कहकर पुकारें, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का जाप करें, ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। बहुत अच्छा है, कुछ नहीं आता तो जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आप महिलाओं को श्रृंगार का सामान दें, अलग अलग भोगों से माँ को रिझाएं, और देखिए अन्न कम खाएं। व्रत रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं और कम बोलें, और माँ के मंत्रों का जाप करते रहें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच, दुर्गा का पाठ अनिवार्य है। ठीक है, ये आपने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिन्हें कोई भी कर सकता है, आसानी से कर सकता है। माता रानी का बस नाम भी लेंगे तो भी माता रानी प्रसन्न हो जाएंगे, बस मन कर्म से हम शुद्ध होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। संजीव जी, अब मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगी, आज के दिन शैलपुत्री को क्या कुछ खास चीज़ अर्पित करने से कुछ खास मनोकामना पूरी होती है? क्योंकि देवी के अलग अलग स्वरूप अलग अलग चीज़ों का वरदान देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जय माता दी। देखिए, माँ तो माँ है और माँ को अपने मन के जितने भी आपके भाव हैं उन सबको अर्पित कर देना चाहिए। पवित्र मन से परमात्मा के पास, माँ के पास जो पुत्र जाता है, जो भक्त जाता है, माँ उसी को जो है सिद्धि प्रदान करती है, उसी को अपना पुत्र कह करके उसको अपना स्तनपान कराती है, उस पर कृपा करती है। परंतु आपको आत्मसमर्पण करके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका मन तो, आप खड़े तो माँ के दरबार में हो पर आपका मन कहीं और है, तो फिर ऐसा नहीं। इसलिए माँ के लिए समर्पित भाव से, और आपको माँ को कह दो अहम तवास्मि, हे माँ मैं तो आपका पुत्र हूँ। तो हमारे यहाँ लिखा है दुर्गा सप्तशती में, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र होते देखा है पर माँ कभी कुमाता नहीं होती है। इसलिए माँ सदैव अपने पुत्र पर अपनी कृपा बरसा देती है। तो माँ के लिए आज नारियल जरूर चढ़ाएं और कमल गट्टा भी चढ़ा सकते हैं, और माँ के लिए कमल दल चढ़ाएं और माँ की जो है प्रार्थना करें। और अपने घर में अगर हलवा प्रसाद बनाते हैं तो हलवा का प्रसाद चढ़ाएं। और माँ को सबसे प्रिय फल है दाड़िमी कुसुमोपमा, ऐसा लिखा है। तो दाड़िम कहते हैं अनार को, अनार का फल माँ को अर्पित करें तो माँ प्रसन्न होकर आपको बहुत सिद्धि प्रदान करेंगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि प्रेम सौहार्द का वातावरण आपको प्रदान करेगी। इस तरह से माँ की स्तुति करें। एक मंत्र में आपके द्वारा बोल देता हूँ, सारे लोग इस मंत्र को बोल सकते हैं, और इस मंत्र में आपको बहुत कुछ आशीर्वाद मिलते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि। आपने प्रार्थना की, हे माँ मुझे सौभाग्य दीजिए, परम सौभाग्य दीजिए, आरोग्यता प्रदान करिए, हमारे जीवन में कभी रोग नहीं आए। और आपने कहा माँ परमम सुखम, आप परम सुख दीजिए, और रूपम देही, आप इतना रूप स्वरूप दीजिए कि कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़े। और जयम देही, और आप हमें जय दीजिए, आप हमको विजय दीजिए। और हमारे जितने शत्रु जो हमसे बेवजह हमसे लड़ाइयाँ रखते हैं या हमारा विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को आप समाप्त करिए या उनको दुलार करिए। आप पर हमारे बीच में कोई किसी का विरोधाभास ना हो। इस तरह से इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में, जीवन आपका रोग मुक्त होगा, आनंदमय होगा, सुखमय होगा। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं राखी जी आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, क्योंकि कई बार मैंने कुंजिका स्त्रोत को लेकर सुना है
कि उसे कुछ लोग बोलते हैं करना चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ मतलब आप बहुत ही मुसीबत में हैं तब आप उसको कर सकते हैं। क्या ऐसा ये सिर्फ एक भ्रांति है या कभी भी कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है अगर दुर्गा सप्तशती नहीं कर पा रहे तो? देखिए, दुर्गा सप्तशती करनी ही होती है और करनी ही चाहिए, आसान भी है। लेकिन श्री कुंजिका स्तोत्र की पाठ की बात करूं तो अशुद्ध अवस्था में ना करियो, अपने साथ अनर्थ ना करियो। मतलब आप गंदे कपड़ों में कर रहे हैं, आप काले कपड़ों में कर रहे हैं, आप बाल खोल कर रहे हैं, गंदी जगह पर बैठ के कर रहे हैं, जूते चप्पल पहन कर रहे हैं, इसलिए मना किया जाता है। और इंसान हर वक्त सिर्फ भगवान के पास तब ना जाए जब वो दुखी है, आप सुखी हैं तब भी चाहिए। लेकिन वो पाठ थोड़ा सा कठिन है, अगर आप उसके शब्दों का उच्चारण गलत कर रहे हैं तो मत करिए। उससे बेहतर है कि आप उसे सुन लीजिए, सुनने का भी उतना ही फल प्राप्त होगा। आप उसकी पावन पुस्तकों को मंदिर में महिलाओं में बांट दीजिए, मंदिर में पंडित जी को दे आइए, कोई भी व्यक्ति आएगा पढ़ेगा, उसका लाभ आपको भी होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दुख हो या सुख हो पाठ करिए। और इस टाइम पर सुंदरकांड का पाठ भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये साल मंगल का है और हम गुजर भी सितंबर के महीने से रहे हैं। हाहाकार सितंबर ने मचा रखी है और इतनी तकलीफ़ें परेशानियां लोगों को हो रही हैं, आप देख रहे हैं। ऐसे में अगर हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं नवरात्रों में तो वो कई गुना होकर फल देता है और आपकी कुंडली में मंगल को कंट्रोल करता है, क्योंकि भारत की मंगल की महादशा भी शुरू हो गई है, इसे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो बहुत सारी सावधानियां हैं जिन्हें हमें रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार हमने देखा ग्रहण भी पड़े हैं, ग्रहण के बाद का अपना एक महत्व भी है। राखी जी, एक और मैं सवाल लूंगी, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। सवाल मेरा, जैसे आपने बताया कुंजिका स्तोत्र को लेकर, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं या संस्कृत में वो इतना ज़्यादा है जिसे पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन क्या अगर अच्छे से उसका पाठ करते हैं तो माता रानी के 9 दिन उसका पाठ किया जा सकता है किसी संकल्प के साथ, किसी मनोकामना के साथ? नवरात्रों में आप जो भी करें ना बेटा, संकल्प से ही करें जी। मैं व्रत रखूंगी पहला आखिरी, मैं व्रत रखूंगी पहले 2, मैं व्रत नहीं रखूंगी, मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं कीर्तन में जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कुछ भी कार्य कर रही हूँ संकल्प कर करें जी। चाहे सुंदरकांड हो, श्री सूक्त का पाठ हो, चाहे माँ दुर्गा भवानी का हो, कुंजिका का हो, आपको कुछ भी करना है संकल्प कर करिए, सुनिए, पढ़िए। आपको इसके पहले पाठ से ही शक्ति और भक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर कह रही हूँ कि हम आज की जनरेशन में हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं, हमारे पास यूट्यूब है, बहुत अच्छे मंत्रों के साथ बड़े अच्छे सिंगर्स ने इसे बिल्कुल शुद्धि के साथ गाया हुआ है। इसे सुनिए, सुनकर जैसे आपको हीरोज़ हीरोइंस के गाने याद हो जाते हैं, इसे याद करिए, पीछे दोहराइए, एक जगह पर बैठकर दीपक जलाकर, लाल आसन बिछाकर, हाथ में थोड़े अक्षत लेकर इसे किया जा सकता है और करना ही चाहिए। चलिए ठीक है राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही बताने के लिए किस तरीके से माता रानी को हम प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे माता की भक्ति और शक्ति दोनों हमें मिल सकती है। इसी के साथ ही इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।